की शुरुआत बड़ी खबर से। लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है, जहां लालू राबड़ी मीसा को जमानत मिल गई है। तो बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये जमानत दी है, जहां पर लैंड फॉर जॉब यानी कि जमीन के बदले नौकरी का जो मामला है उसमें सुनवाई हुई थी और अब इसकी अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। तो बता दें कि बीते कई दिनों से लगातार लालू परिवार के सदस्यों से सीबीआई की पूछताछ जारी थी लैंड फॉर जॉब मामले में, और इसी को लेकर के सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई है, जिसमें लालू राबड़ी मीसा सहित सभी आरोपियों को जमानत दे दी गई है और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। और इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए पटना से ब्यूरो हेड एसके राजीव लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, बड़ी खबर सामने आ रही है, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। नहीं, देखिए प्रभा, दरअसल में लालू प्रसाद यादव, मिशा भारती, राबड़ी देवी सहित 15 लोगों को एक्यूज बनाया गया था लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में, और उसमें आज सुनवाई होनी थी। और जो अभी जानकारी मिल रही है कि उसमें फिलहाल अभी उनको राहत दी गई है, लेकिन 29 तारीख को फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। यानी कि लालू प्रसाद यादव को पूरी तरीके से राहत नहीं दी गई है, लेकिन इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आज हो सकता है कि सीबीआई उनको डिटेन कर ले, तो कम से कम उनको डिटेन नहीं किया गया है और 29 तारीख तक के लिए उनको मोहलत दी। देखिए, हमारे साथ भाजपा के विधायक हैं सहरसा से आलोक रंजन झा, हमसे बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में जो आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार आरजेडी की तरफ से बीजेपी के ऊपर, की बीजेपी जानबूझ करके लालू परिवार को फंसाने की कोशिश कर रही है। आज लालू प्रसाद और उनके परिवार को सीबीआई ने राहत दी है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? आलोक जी, लालू प्रसाद जी का जो पूरा परिवार है, कुर्बाची का विधानसभा में है, अभी हंगामा भी आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों के ऊपर ये आरोप अक्सर लगता रहा है कि लालू और उनकी फैमिली को बीजेपी टारगेट कर रही है, और सीबीआई ने आज उनको राहत दे दी है। 29 तारीख को फिर उनकी सुनवाई। देखिए, ये राहत नहीं, इसको राहत के तौर पर नहीं देखिए। लैंड और जॉब जो केस, इस केस में लालू जी को अंतिम रूप में सजा कोर्ट की तरफ से मिलना ही सब लोग जानते हैं। हो सकता है कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया है और उसमें जिस प्रकार से लालू जी स्ट्रेचर पर बैठ करके जाते हैं कोर्ट में और अपनी बीमारी का हवाला देते हैं, तो स्वाभाविक है कोर्ट के तरफ से इस प्रकार का राहत दिया जाता है। लेकिन जहां तक केस की बात है, निश्चित रूप से इस केस में लालू जी ने जिस प्रकार से जमीन के बदला नौकरी में जमीन का जो उन्होंने इतना बड़ा स्कैम किया है, इस स्कैम में लालू जी को कभी दोष मुक्त नहीं हो सकते हैं, ऐसा पूरे हम लोगों को विश्वास है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो 29 तारीख को उनका, जैसा कि आप लोगों के माध्यम से सुने हैं कि 29 तारीख को पुनः फिर इसका उनका सुनवाई है, उसमें निश्चित रूप से कोर्ट संज्ञान लेगी, क्योंकि हो सकता है ये कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट अपना काम करती है और कोर्ट को जो अच्छा लगता है उस प्रकार से कोर्ट उस पर निर्णय लेती है। और इसलिए उसमें ये कोई उनको दोष मुक्त नहीं किया गया है, ये सिर्फ एक राहत दिया गया है 29 तारीख तक के लिए। फिर 29 तारीख को उनको ये प्रूफ करना होगा कि हमने कोई इसमें गड़बड़ी नहीं की है, और यदि गड़बड़ी की है तो उनको सजा मिलना तय है। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर लालू परिवार ही सॉफ्ट टारगेट थी। आरजेडी की अक्सर केसी यादव का बयान भी आप सुनेंगे, उन्होंने कहा कि जानबूझ कर किसी जो है वो सॉफ्ट टारगेट पर लालू परिवार को रखे हुए हैं। नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार की जनता सब समझ रही है कि किस प्रकार से, उनको बताइए क्या पूरा लालू परिवार, तेजस्वी जी क्या बिजनेस, कोई बिजनेस करते हैं क्या, कोई उनका अलग से कोई और कोई काम करते हैं क्या? लेकिन इतने कम दिनों में इतनी बड़ी संपत्ति, कहते हैं हम गरीब घर में से में पैदा लिए, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज इतनी बड़ी इतनी संपत्ति, हजारों हजार करोड़ रुपए की संपत्ति, 600 करोड़ की संपत्ति का तो उस दिन ईडी ने ये दिया, हवाला दिया है कि 600 करोड़ संपत्ति का पता चला है। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि ठेंगा मिला है हमारे घर में। वो क्या कह रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो ईडी ने जो बाकायदा बयान जारी किया है, लिखित बयान जारी किया है कि इतने करोड़ की संपत्ति का जो है सो पता चला। और इससे पहले भी लालू जी तो स्वयं सजावार हैं चारा घोटाला में। तो जो कहते हैं कि हम गरीब के घर में पैदा लिए, आज इतनी बड़ी संपत्ति उनको बिहार में है, तो कहाँ से आया? इसका तो जवाब उनको देना चाहिए। आदरणीय सुशील मोदी जी लालू लीला करके एक पुस्तक जो है तो प्रकाशन कराए थे, तो कहाँ उनको यदि हिम्मत है तो उस पुस्तक पर उनको
करना चाहिए था, देना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए था कि ये गलत है और उसको साबित करना चाहिए कि नहीं, ये जो संपत्ति है सो मेरा नहीं है, या ये संपत्ति हम किसी इतना बड़ा बिजनेस से आया है या और कैसे आया, उनको बताना चाहिए। तो इसलिए देखिए, कोई लालू जी और भ्रष्टाचार पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो भी गरीब का पैसा खाया है उसको देना पड़ेगा, उसको वापस करना पड़ेगा। और इसीलिए आज पूरे देश में जो भी भ्रष्ट है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और बिहार में लालू जी से बड़ा भ्रष्ट कौन है? वो तो आप लोग सब जान रहे हो, तो 4 जेल में सजावार है, तो उससे बड़ा भ्रष्ट कौन हो सकता है? ये बड़ा सवाल है कि नीतीश जी की कुर्सी और उनकी खामोशी क्या कहते हैं? देखिए, नीतीश जी निश्चित रूप से भ्रष्टाचारियों के चंगुल में फंस गए। उनको न निगलते बनता है न उगलते बनता है, और उनको लगता है यदि वो बोलते हैं तो उनको लगता है कि हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का छाप जाएंगे। नहीं बोलते हैं तो उनको लगता है कि लोग जो है तो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो किसी चीज में भी उनको बन नहीं पा रहा है। उनको लग रहा है, एक तरफ वो देखते हैं, वो उन्हीं के द्वारा, उनको तो सब पता है कि कैसे उनके पार्टी के द्वारा, ललन सिंह जी के द्वारा, तो ये शरद यादव जी के द्वारा बार बार इस भ्रष्टाचार को बाहर निकालने का काम किया गया था। इस चीज को नीतीश जी देख रहे हैं, तो वो तो सब चीज समझ रहे हैं, लेकिन वो महागठबंधन में जाने के बाद वो फंस गए हैं। उनको लगता है कि अब हम क्या इस पर बोले, इसलिए चुप्पी में। तो आलोक जी, लखनदर पासवान में जिस तरीके से माइक हो रहा है, तब आप लोग हंगामा कर रहे हैं, उनको 2 दिनों के लिए स्थापित किया गया है, अभी आप लोग वहां कैसे बैठे हुए हैं? आपसे पहले आप कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, आपने इस तरह के माहौल को देखा? देखिए, तो जितना दिन से विधायक रहे, पहली बार इस प्रकार के सदन में स्पीकर की तरफ विपक्षी सदस्यों को रोका जाता है, विपक्षी सदस्यों को व्यवहार किया जाता है। ये जो विपक्ष आवाज है जनता की, राज्य की जनता की आवाज है, उसकी जनता को जिस प्रकार से दबाया जा रहा है, आज तक हम लोग के सदन में यह देखने का अवसर नहीं मिला। आपने देखा होगा किस प्रकार से इसी सदन में, जिस प्रकार से आसन पर राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य चढ़ करके और प्रेम कुमार जी उस आसन पर थे और किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया गया था। लेकिन इसके बावजूद उसका आचार समिति में, सारा आचार समिति के माध्यम से वह विषय आया हुआ है। उसको, इस स्पीकर साहब को ये नहीं लग रहा है कि उस आचार समिति को के उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें और उस पर कार्रवाई करें। लेकिन एक विपक्षीय सदस्य, आप देखते होइएगा, हम लोग बराबर हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष उठते हैं तो उनको अपने माइक को ऑन कराने में 5 मिनट लगता है, जब वो ठोकते रहते हैं और कहते हैं कि अध्यक्ष जी माइक के रूप में आवाज दिलाइए, तब दिया। ये पहली बार देख रहे हैं जब सदस्य और एक भाई ब्रिजेंद्र जैसे सदस्य जब खड़ा होते हैं तो खड़ा होते उनके माइक को ऑन कर दिया जाता है। ये क्या न्याय है? नहीं, जब तक इनका निलंबन वापस नहीं होगा तब तक हम लोग इसका विरोध करेंगे। और देखिए, जितनों चाले सरकार के तरफ से, महागठबंधन की सरकार की तरफ से विपक्ष के आवाज को दबाना, जितनों चाले हम विपक्ष का आवाज दबने वाला नहीं है। हम लोग सदन में भी इस राज्य के जनता के हित की बात को रखेंगे और सदन से बाहर भी, सड़क पर भी हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन हम लोग बिल्कुल राजीव, आपका और विधायक बीजेपी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस पूरे मुद्दे पर बातचीत को लेकर।